बोध मयेन लोका आश्वासिता के जनहितकारी प्रबोधिता के जन्मोक्ष मार्गे तमादिनाथं प्रणमामि नित्यम् तमादिनाथं प्रणमामि नित्यम् ये ध्यानशीला मुनिया प्रधाना ते दुःखहीना निमग्नवन्ति सम्प्राप्य शीघ्रं परमात्मतत्त्वम् व्रजन्ति मोक्षम् क्षणमेकमेव व्रजन्ति मोक्षम् क्षणमेकमेव। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जयकारा। कैसे लगाते हैं? ठंडी लग रही। जय बोले दयादिदेव श्री कजराट आदिनाथ भगवान की जय बोले विश्ववंदनीय श्री कजराट महावीर स्वामी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सरमती सागर जी महाराज की युग प्रमुख श्रवणाचार्य गणाचार्य गुरुदेव श्री डॉक्टर विराग सागर जी महाराज की द्वादशाम जिनवाणी माता की पर कभी अपन ने इस प्रोसेस को डिटेल में समझने का ट्राई नहीं किया। कर्म सिद्धांत का साहित्य जितने जैन दर्शन में है, जितना जैनिज्म में कार्मिक प्रिंसिपल को डिस्क्राइब करके बताया है, उतना कोई भी दर्शन में कर्म सिद्धांत का साहित्य नहीं है। जितना कर्म सिद्धांत को जैनिज्म में बहुत डिस्क्राइब के उसको क्लासिफाई किया हुआ है। माइंड से अपन जो सोचते हैं, थिंकिंग करते, जो थॉट्स क्रिएट करते, विचारों को जो क्रिएट करते हैं, उससे अपन कर्म बांधते हैं। सिर्फ बोलने का और शरीर की एक्टिविटी का नहीं है। सबसे बड़ा बेस तो माइंड है। माइंड से जो भाव क्रिएट करते हैं उससे कर्म बांधते हैं। जो वर्ड्स हम बोलते हैं उससे हम कर्म बांधते हैं। और जो बॉडी से जो एक्शन होता है, जो एक्टिविटी होती है, उससे भी हम कर्म बांधते हैं। ये तीनों चीजों से कर्म बनते हैं, वो अपन तत्वार सूत्रों में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तीनों योगों से अपने को कर्म का बंध होता है। और तत्वार सूत्र में लिखा है काय वांग मनः कर्म योग, और उसमें तो कुछ रिवर्स लिखा है। अपन मन वचन काय हर जगह बोलते हैं, लेकिन उसमें क्या लिखा है? काय वांग मनः कर्म योग। तो आचार्य महाराज ने कुछ लिखा है तो उसके पीछे कुछ न कुछ रीजन होगा। उन्होंने काय पहले क्यों लिखा, मन क्यों नहीं लिखा? तो काय इसलिए पहले लिखा कि जैसे कोई भी जगह कोई भी प्रॉब्लम होती है, सपोज कोई ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया, कोई इंसिडेंट ऐसा हो गया कि अपने को गुस्सा आ रहा है, तो सबसे पहले किसको कंट्रोल करो? काय को। कितना अच्छा बोला है उन्होंने, उसको डीपली सोचना। अपन तो तत्वार सूत्र रट लेते हैं। क्या रट लेते हैं? काय वांग मनः कर्म योग, हमको सूत्र याद हो गया। और कभी ये नहीं सोचा कि उन्होंने ये रिवर्स डायरेक्शन फॉलो करने का क्यों बोला।
तो इसलिए बोला है, जब उसको डीपली सोचा तब समझ में आया कि सबसे पहले कोई भी परिस्थिति उत्पन्न होने पर अपनी क्या कर लो, शरीर को कंट्रोल में कर लो। गुस्सा आ रहा है तो सबसे पहले सोच लो कि हम गुस्सा करेंगे तो हमारा चेहरा कैसा दिखेगा, है ना। उस समय फेस के मिरर के सामने अपने फेस को लेके चले जाओ, तो जब चेहरा बिगड़ा हुआ होगा तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, थोड़ा कूल हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले ये ट्राई करिए कि अपने किसको कंट्रोल कीजिए, कोई भी परिस्थिति उत्पन्न होने पर काय को कंट्रोल कीजिए, उस प्लेस को छोड़ दीजिए जहां पे आपका भाव बिगड़ने की पॉसिबिलिटी है, उस जगह से अपने शरीर को दूसरी जगह पे ले जाइए। फिर उन्होंने सेकेंड पोजीशन पे क्या बोला, वांग यानी वचन, वचन को कंट्रोल कीजिए। शरीर को चलो अपन कहीं लेके चले गए, अपन कहीं दूर चले गए, लेकिन व्यक्ति की कभी आदत होती है, गुस्सा में होता है, तो कोई ऐसी परिस्थिति होती है तो वो अपने पीछे पीछे आके बोलता है, होता है कि नहीं ऐसा कि अपन तो चले गए पर उनको वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, तो व्यक्ति क्या करता है, पीछे पीछे आकर के भी उस बात को अपने को कहता है। फिर क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, अपना घर छोड़ के दूसरे घर तो जा नहीं सकेंगे। तो उस समय क्या बोल दिया आचार्य महाराज ने, कंट्रोल योर वर्ड्स, अपने शब्दों को क्या कर लो, कंट्रोल करो। सामने वाला बोल रहा है, शरीर को संभालने का ट्राई करो, फिर शब्दों को संभाल लीजिए। बस शब्दों को संभालने के बाद अब किसको संभालना है, मन को, मन को संभालना है। सबसे पहले शरीर को अपन ने स्टेबिलिटी कर दी कि कुछ भी हो जाए इस शरीर से ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं होगी कि किसी पे हाथ उठेगा अथवा मेरे हाव भाव खराब हो जाएंगे, मेरी बॉडी लैंग्वेज गुस्से वाली दिखेगी अथवा कोई भी परिस्थिति। ये तो गुस्से का तो जस्ट एक एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले हमने शरीर को कंट्रोल किया, फिर भी एटमोस्फियर इतना खराब है तो क्या करना है, वचनों को कंट्रोल करें। सामने वाला बहुत गुस्से में है, आपकी कोई भी गलती नहीं है, फिर भी वो बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। तो आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं, कंट्रोल योर वर्ड्स। उस समय आप अपने क्या कर लो, शब्दों को कंट्रोल करो। जब ये दोनों काम कंट्रोल में हो जाएंगे तो फिर बाहर का एटमोस्फियर ज्यादा आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता, क्योंकि अकेला एक इंसान कब तक बोलेगा। जब आप शांत हो, आपने अपने शरीर को संभाल लिया, कितना भी सामने वाला हावी हो रहा है पर आपके चेहरे पर वही गंभीरता है, वही शांति है, तो वो कब तक गुस्सा करेगा, ठीक है। और आपने शब्दों को भी कंट्रोल में रखा, वो कितना भी बोले जा रहा है, आपके या तो साइलेंट हो या फिर स्वीट वर्ड्स निकल रहे हैं। कल अपन ने देखा था ना कि दिवाली में अकेले स्वीट्स नहीं बनानी है, हमको दिवाली में स्वीट्स वर्ड्स भी बोलने का नियम लेना है ना, तब स्वीट खाना और खिलाना सार्थक है। फिर जब ये दोनों क्रियाएं हो जाएगी तो व्यक्ति बहुत सारा प्रॉब्लम, 90% प्रॉब्लम वहां सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि कहाँ तक वो बोलेगा। उसके बाद अपने मन में तो अभी सेटिस्फेक्शन नहीं है ना, क्योंकि हमने ठीक है परिस्थिति को अच्छा करने के लिए और आचार्य महाराज ने जैसा सिखाया वैसा फॉलो करने के लिए शरीर और वचन को तो कंट्रोल में किया, लेकिन मन में तो अभी कुड़कुड़ चालू है, राइट। क्योंकि मन में कुड़कुड़ चालू रहेगी, क्योंकि सामने वाला गलत नहीं होने पर भी इतना नॉन स्टॉप बोला, मैं साइलेंट था तो भी सामने वाला इतना बोले जा रहा है, ठीक है। तो हमने उस समय कंट्रोल शरीर और वचन को किया है, लेकिन मन फिर भी करेगा, सोचेगा कि मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर मेरे को क्यों बोला गया, मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों करा गया, मैं तो साइलेंट था, फिर भी मुझे जो नहीं था वो मुझे क्यों कहा गया, बताओ ऐसा उनको मेरे साथ करना चाहिए। मन इतने सारे थॉट्स क्रिएट करता है। मैं एकदम प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर रही हूँ, करता है कि नहीं। तो उस समय आचार्य महाराज कहते हैं कि उस समय धीरे धीरे अपने पर प्रैक्टिस करके, अपने पर काम करके, किस पे काम करना है, दूसरों पे नहीं। अपने यहाँ ये फिंगर दूसरों पे उठाने के लिए रिस्ट्रिक्शन है। जैनिज्म में ये नहीं बोला है कि ये फिंगर दूसरों को उठाओ, जिंदगी की कोई भी परिस्थिति आ जाए, पर वहां यही बोला है कि ये फिंगर इधर ले जाओ, क्योंकि ये फिंगर इधर जाती है तो उसका मतलब क्या हो गया कि हमने अपनी पूरी पावर किसको दे दी, दूसरे को दे दी। हमने जब ये बोला कि ये मिस्टर दादी की थी,
फॉर एग्जाम्पल ये मिस्टेक दादी की थी, उसका मतलब हम अपने कर्म से, अपने कर्म के फल से दूर हट रहे हैं। हम उस समय ये नहीं सोच पा रहे कि दिस इज माय ओन कर्मा रिजल्ट, ये मेरे अपने कर्म का रिजल्ट है, इसलिए ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई। बाकी सब लोग क्या है, निमित्त है बाकी लोग, है ना। पर हम क्या करते हैं, परिस्थिति के बीच में ये फिंगर तुरंत दूसरे पे कर देते कि उसने ऐसा बोला इसलिए ऐसा हुआ, उसने ऐसा कहा इसलिए ऐसा हुआ, उसने ऐसा ना कहा होता तो आज ये होता ही नहीं। ये फिंगर दूसरे की ओर जाने से हमने अपनी पूरी जो आत्मा की जो पावर थी उसको किसको दे दी, दूसरों को दे दी। दैट मीन्स हमने अपने मन का जो रिमोट कंट्रोल था वो हमने दूसरों को पकड़ा दिया। अब तुम अच्छा बोलोगी तो मैं खुश हो जाऊंगी, तुम बुरा बोलोगी तो मैं दुखी हो जाऊंगी। यही हुआ ना। जब हम दूसरों पे फिंगर करते हैं, दैट मीन्स मेरी हैप्पीनेस, मेरा खुश रहना, मेरा दुखी होना, मेरे भाव अच्छा होना, मेरे भाव बुरा होना, वो किसके हाथ में है, दूसरों के हाथ में। तभी तो हम दूसरों को फिंगर करते हैं। यदि हम दूसरों को फिंगर ना करते और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते कि कोई भी परिस्थिति में अच्छा अथवा बुरे भाव क्रिएट करना वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी। यदि हम इतना डिसाइड कर दें तो ये फिंगर दूसरों के हाथ में नहीं जाएगी, दूसरों के सामने नहीं जाएगी। लेकिन हम दूसरों के सामने कर करके हमने अपनी पूरी पावर क्या करके रखी है, सबको दे के रखी है कि मैं तभी खुश रह सकता हूँ जब मेरे बच्चे मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे, वो नहीं चलेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं दुखी हो जाऊंगी। दैट मीन्स आपने अपनी खुश रहने और दुखी होने की पावर किसको दी है, किसी और को, है ना। मेरे जितने भी आजू बाजू वाले फैमिली वाले, जहाँ जॉब कर रहा हूँ, जहाँ बिजनेस कर रहा हूँ, जितने कस्टमर है, सब लोग मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। जब वो मेरी तारीफ करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। उसका मतलब उनके अच्छे बोलने से आप खुश हो रहे हो, उनके बुरे बोलने से आप दुखी हो रहे हो। आपने अपनी पावर किसको दे दी, किसको दे दी आंटी, दूसरों को। तभी तो उनके अच्छे बोलने से आप खुश हो रहे हो, आप उनके बुरे बोलने से दुखी हो रहे हो। यानी अपन ने तो दूसरों को पूरी पावर देके रखी है और अपनी आत्मा में तो अनंत शक्ति है। इसलिए याद रखना है कि कोई कभी अच्छा भी बोले तो ज्यादा खुश नहीं होना है, ठीक है। ये सोचना है कि ये मेरे मोटिवेशनल पावर है, उन्होंने मेरे में जो अच्छी क्वालिटी थी उसको और इम्प्रूव करने के लिए मुझे क्या कर दिया, एक प्रोत्साहन दे दिया, शक्ति बढ़ा दी, ठीक है। और कोई बुरा बोले तो क्या सोचना है, वो उसने जो भी बोला यहाँ तक पहुंचने की कैपेसिटी किसकी है, किसकी है। वो बाहर से बोल सकता है ना। एक अच्छा शब्द आता है जैनिज्म में, शब्द है वो जीव है कि अजीव। जो शब्द निकलते हैं प्रकाश अंकल, वो जीव है कि पुद्गल, पुद्गल की जीव, पुद्गल है। शब्द जीव है क्या, ये शब्द कल्पना जो निकले वो पुद्गल है। फिर ये पुद्गल और आप कौन हो, जीव। तो पुद्गल जीव को कैसे इफेक्ट कर सकता है। अपन क्या बोलते हैं कोई भी परिस्थिति में, इन्होंने ऐसा बोला इसलिए ऐसा हुआ, पर आप ये सोचिए कि वो पुद्गल है, अजीब है, उसमें कोई जान नहीं है शब्दों में, लेकिन आप कौन हो, जीव। और पुद्गल के कारण यदि जीव परेशान होने लग जाए तो गलती खो बैठे तो गलती किसकी, किसकी गलती, हमारी गलती। हम ये सोचे कि हम जीव है और निकलने वाले शब्द पुद्गल है, तो शब्दों के कारण हम कैसे दुखी हो सकते हैं, नहीं हो सकते। जब हम इतनी पावर अपने आप में क्रिएट कर लेंगे तब जाके हम कर्मों से बच सकते हैं, कर्म बांधने से बच सकते हैं, कर्म उदय में आते समय फल भोगते समय हम बच सकते हैं। नहीं तो ये प्रोसेस तो पूरा साइकिल है, रोज माइंड बॉडी और वर्ड्स के थ्रू नॉन स्टॉप कर्म अटैक कर रहे अपन, नॉन स्टॉप। एक भी सेकंड ऐसी नहीं है जब आप अपने कर्मों को नहीं बांध रहे। आप अभी बैठ रहे हो, आपकी बॉडी जैसे मूवमेंट हो रही है, तब भी तो कर्म बन रहे हैं, राइट, है ना। आप यहाँ बैठे हो,
हो सकता है फिजिकली प्रेजेंट हो, मेंटली कहीं दुकान पे, कोई घर पे, माइंड है कहीं चला गया, राइट है ना। क्योंकि माइंड कैसा है, मंकी माइंड। माइंड कैसा है, मंकी माइंड कहलाता है ना, मंकी जैसा होता है, मंकी माइंड। वो यहाँ बैठा है, कहाँ चला जाए कुछ नहीं, लेकिन उस माइंड को अपन ने मंकी 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 कह के उसको और मंकी बना दिया, ठीक है। उस माइंड को हमको मंकी ना कह करके सुपर पावर कहना था, क्योंकि माइंड किसका है, हमारा, तो उसको सुपर पावर बनाने की कैपेसिटी किसमें है, हम में है। लेकिन हमने उस प्रोसेस को जो जैनिज्म में डिटेल में डिस्क्राइब किए उसको कभी नहीं समझा, उसको ऊपर से समझ लिया और बोलना शुरू कर दिया, जैसा करोगे वैसा भोगोगे, जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। लेकिन होता कैसे है, कभी उसको भी तो प्रोसेस समझो। जब नहीं समझोगे तो करोगे कैसे। तो इसलिए कोई भी कंडीशन में शरीर को कंट्रोल, फिर वचन को कंट्रोल, और फिर जो मन में अभी भी कुड़कुड़ चाल रहे, क्योंकि दो बड़ी सिचुएशन तो आपके सामने से हट गई। अब मन में जो कुड़कुड़ चाल रही है उस समय सोचो कि वो शब्द थे वो भी पुद्गल था, परिस्थिति थी वो भी पुद्गल था, और वो भी मेरे सामने जो आई वो कभी न कभी के मेरे कर्मों के आउटपुट के कर्म के बंध था, उसका फल था, उसी के कारण आई। तब मुझे क्या रहना है, उस शब्दों को यहाँ तक टच करने देना अथवा नहीं करने देना, वो किसके हाथ में है अध्यक्ष, किसके हाथ में बराबर, हमारे हाथ में। वो शब्द तो उसने बोल दिया, सामने वाले को अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, अपन अपने आप को कंट्रोल कर सकते, दुनिया को चेंज नहीं कर सकते। वी कांट चेंज द वर्ल्ड, वी कांट चेंज द वर्ल्ड, वी कैन चेंज आवर ओन सेल्फ। अपन दुनिया को चेंज नहीं कर सकते, अपने आप को कर सकते। अब उस शब्द को यहाँ तक इफेक्ट करना, और यहाँ ही नहीं, लोगों को इतना टेंशन हो जाता है कि हार्ट अटैक तक आ जाता है ना, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, क्योंकि उसने ऐसा बिहेव किया, मुझसे सहन नहीं हुआ। तो सोचो ये सब परिस्थिति में जैन धर्म कितना हेल्पफुल है, जैन धर्म का कर्म सिद्धांत कितना हेल्पफुल है, लेकिन हमने कभी उसको नहीं समझा, इसीलिए ये सब प्रॉब्लम हो गई। तो तब ये सोचना है कि शब्द पुद्गल है, परिस्थिति पुद्गल है, यहाँ तक इफेक्ट करना अथवा नहीं करना वो मेरे कंट्रोल में। अब मुझे खुश रहना है तो मैं उसको लाइटली लूंगा, और मुझे दुखी होना है तो उसका राय का पहाड़ बनाऊंगा। और जो अपन बनाते हैं, राइट, छोटी सी बात को सुबह से शाम तक होल्ड करके रखते अपन अपने मन में, वचन में, और फिर क्या बोलते हैं, हमारा सिर भारी हो रहा है। तो सिर भारी नहीं होगा तो क्या है ना, हमारा मूड सही नहीं है। तो क्यों सही नहीं है, क्योंकि बात तो इतनी हुई थी, लेकिन हमने क्या कर दिया, उसको पूरे दिन होल्ड करके रखा। जैसे मैंने एक बार एग्जांपल दिया था कि सपोज ये माइक है, मैं ऐसे नॉर्मली पकड़ लूं, ठीक है, तो मुझे कोई पेन नहीं होगा। पर यही सिचुएशन में यदि मैं 4 घंटे पकड़ के रखूं, मुनिया क्या होगा, थोड़ा फिंगर से एकदम मूवमेंट्स करना बंद हो जाएगी। और फिर ये मैं 1 दिन तक पकड़ के रखूं सती शंकर, फिर पेन होगा ना हाथ में। सिचुएशन कितनी स्मॉल थी, माइक की कोई बड़ी चीज नहीं है, और हाथ है, इसको इतना पकड़ा कुछ नहीं होगा, 2-4 मिनट। 5 घंटे पकड़ूंगी तो दर्द होगा, और पूरे दिन पकड़ूंगी तो फिर तो बहुत ज्यादा पेन होगा। फिर हम अपनी बातों को कितने साल तक पकड़ते हैं, फिर हम बोलते हैं कि हमें बड़ा टेंशन है उस व्यक्ति के कारण। अब फिर मैं अपने आप को दोष दूं कि माइक को दोष दूं। हम ये बोले कि ये माइक के कारण मेरे को दर्द हुआ। अच्छा, माइक के कारण दर्द हुआ कि हमने पकड़ के रखा उसके कारण दर्द हुआ? किसकी गलती थी, माइक की कि मेरी? मेरी, क्योंकि पकड़ा किसने था। तो हम क्या बोलते हैं, उनके कारण मुझे दर्द हुआ, सामने वाले ने ऐसा बिहेव किया था इसलिए मुझे टेंशन हुई। तो पकड़ा किसने था? परिस्थिति सेम थी, लेकिन अलग अलग लोगों का रिएक्ट करने का तरीका अलग अलग होता है। इसको नॉर्मली पकड़ के छोड़ दिया, बात आई छोड़ दी तो खुश है। 5 घंटे पकड़ के रखा तो दर्द होगा, और 1 दिन पकड़ के रखा तो बहुत ज्यादा पेन होगा। और
मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगी। ये वाला सेंटेंस आ जाता है, आता है ना। उसने जो बोला वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती उस बात को। फिर आपको कितना पेन होगा, एक्सट्रीम लेवल का पेन होगा। फिर हम कहते हैं कि हमारी जिंदगी में ऐसा क्यों होता है, इतने दुखी हम क्यों हैं। तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। बात थी, उसको आप सामने आई और उसको छोड़ देते, खुश रहते, पर हमने उसको कैरी करके रखा और पकड़ के रखा, इसलिए दुखी हुए। और एक दो दिन नहीं, हमने साल भर तक पकड़ के रखा, तो फिर हम और दुखी हो गए। और फिर दुखी होने के लिए हम रिस्पॉन्सिबल किसको कह देते, सामने वाले को। लेकिन पकड़ा किसने था, हमने। तो हम छोड़ देंगे तो हम खुश हैं। इसलिए ये कर्म सिद्धांत है। कई लोगों की आदत होती है, प्रवचन चलते जाप भी करते रहते, पूजा भी करते रहते और प्रवचन भी सुनते रहते। अरे भाई, सब में पुण्यास्त्र होता है, आप एक काम अच्छे से कर लीजिए तो बहुत अच्छा लगेगा। दोनों में से या तो अपने आप से ही चीट कर रहे हो, ना भगवान को सब खुश कर पा रहे हो, ना प्रवचन सुन पा रहे हो, है ना। तो इसलिए बातों को होल्ड करना छोड़ दीजिए, बातों को पकड़ना छोड़ दीजिए। तो यही जैन धर्म कहता है। जैन धर्म में कर्म के 3 भेद किए हैं। कोई बता सकते हैं कौन कौन से? ये तो मैंने प्रोसेस बताई कि मन वचन काय से कर्म होते हैं और कैसे कैसे कंट्रोल करना है और कौन रिस्पॉन्सिबल है। और अपन पकड़ के रखते हैं, इसलिए अपन दुखी हो रहे हैं, दूसरे के कारण नहीं। और शब्द है वो पुद्गल है, अपन जीव है। तो हम अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में देके ना रखें। हम अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने पास रखें कि हम कोई भी सिचुएशन में क्या रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। वो बटन हैप्पी का ही प्रेस होगा, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। अब कर्म के कितने भेद होते हैं, बिल्कुल आपको लो लेवल से लेके थोड़ा थोड़ा रोज प्रोसेस बताती जाऊंगी कर्म सिद्धांत की। कर्म के कितने भेद होते हैं भरत भैया, मुनिया? 3। क्रियान्वित कर्म, संचित कर्म, क्रियान्वित एंड संचित कर्म मिक्स। क्रियान्वित कर्म का मतलब होता है, सपोज मैंने अभी कोई भी कर्म किए, चाहे बॉडी से, चाहे वर्ड से, चाहे माइंड से, उसका रिजल्ट मुझे तुरंत मिलता है। कभी कभी अपन देखते हैं ना, किसी ने कर्म किया, तुरंत फल मिला, तो उसे क्या कहते हैं, क्रियान्वित कर्म। फॉर एग्जाम्पल, कि सपोज कोई व्यक्ति है, उसने किसी व्यक्ति को गाली दे दी और सामने वाले ने चाटा मार दिया, ये क्या हो गया, क्रियान्वित कर्म। अभी कर्म किया, तुरंत आउटपुट मिला, है ना। कई सारे एग्जाम्पल आप इसमें सोच सकते हो। कोई व्यक्ति है, बहुत संकलेश परिणाम उसके मन में किसी के लिए कुड़ चल रही है, कर कुछ नहीं पा रहा है, उसकी कैपेसिटी नहीं है बोलने की सामने, बॉडी से भी कुछ नहीं कर पा रहा है, लेकिन मन में क्या है, संकलेशता है, नॉन स्टॉप थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग। और ऐसे ही संकलेशता में वो अपने घर का काम कर रहा है, उसमें एकाग्रता, मन नहीं लग रहा है, फिर भी करना तो पड़ेगा ही, और करते करते वो कहीं गिर गया। तो ये क्या हुआ, मन में कुड़ चल रही है और तुरंत उसके कर्म बंद रहे हैं और तुरंत ही क्या, गिर गया। तो उसका मतलब कर्म किया, तुरंत आउटपुट मिला। तो ऐसे बहुत सारी बातें होती है कि सपोज कोई व्यक्ति काम करता है, किसी ने बोला मेरा, जैसे कुली होते हैं ना रेलवे स्टेशन पर, कुली को बोला जाता है कि मेरा सामान ये वाले प्लेटफॉर्म से उस वाले प्लेटफॉर्म तक पहुंचा दो, तो वो अपना लगेज इस फर्स्ट प्लेटफॉर्म से 7 नंबर के प्लेटफॉर्म तक पहुंचा देता है, और आप क्या करते हो, तुरंत पैसे देते हो। उसने बॉडी से कर्म किया, आपने क्या कर दिया, तुरंत उसको उसका पैसा दिया। तो कर्म किया, पैसा मिला। शरीर से किया उसने, किसी ने मन में कुड़ की, गिर गया, मन का कर्म का रिजल्ट मिला, ये शरीर के कर्म का रिजल्ट मिला। गाली यानी वचनों से गाली बोली, तुरंत चाटा लगा। तो वचन से जो कर्म किए उसका रिजल्ट मिला। सिंपल एकदम आपकी लाइफ में जो जनरल होता है, तो ऐसे ही एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ, जिससे आपको लाइफ में कर्म सिद्धांत को कैसे फॉलो करना है वो समझ में आएगा। तो क्या हुआ, क्रियान्वित कर्म। सेकंड कर्म होते हैं, उसे कहा जाता है संचित कर्म।
तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता है, उसका रिजल्ट आफ्टर इफेक्ट्स, यानी उसका रिजल्ट बहुत बाद मिलता है। जैसे सपोज खेती करते हैं जो लोग, उन्होंने गेहूं बोए तो कितने दिन में उसकी फसल आती है, यानी गेहूं के बीज बोए कि गेहूं बोए तो कितने दिन में फसल आती है, लगभग 120 डेज, राइट, अप्रोक्सीमेटली 90 डेज, राइट। और किसी ने मैंगो का पेड़ लगाया तो वो लगभग 4-5 साल में उसके फ्रूट्स आते हैं। तो बीज तो सभी ने बोए, उसने गेहूं बोया, उसने बाजरा, उसने मैंगो, बीज सभी ने बोए, लेकिन उसका फल कब मिला, एक को 90 डेज में, एक को 120 डेज में और एक को 5 साल के बाद। वैसे ही कर्म होते हैं, समझ में आ रहा है? वैसे ही कर्म होता है, कर्म अभी किया लेकिन रिजल्ट मिलने का टाइम सबका अलग अलग हो सकता है। तो इसे क्या कहते हैं जैनिज्म की लैंग्वेज में, संचित कर्म। एक क्रियान्वित कर्म तुरंत आउटपुट, सेकंड संचित कर्म देर सवेरे आउटपुट मिलता है, मीन्स उसका कोई टाइमिंग फिक्स नहीं। सपोज एक छोटा एग्जांपल बता रही हूँ, एक छोटा बच्चा था, वो अपने घर में छोटा था, खिलौने में खेल रहा था, तो माटी की मिट्टी होती है, मिट्टी के वो सब बर्तन नहीं होते छोटे, कुल्हड़ और सब इकट्ठा कर रहा था, कलेक्ट कर रहा था। तो उसके पापा ने देखा इतने सारे मैंने टॉयज ला के रखे, इतने सारे खिलौने ला के रखे, और ये क्या मिट्टी के खिलौने घर में कलेक्ट करता रहता है। तो उसके पापा ने एक दिन थोड़ा सा डाउट दिया, व्हाट आर यू डूइंग, ये क्या कर रहे हो, इतने सारे टॉयज है, बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स टॉयज है, और तुम क्या मिट्टी के खिलौने कलेक्ट कर रहे हो। तो उसके पापा ने बोला क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तो बोले पापा आप ये जो दादा दादी है उनको मिट्टी के बर्तन में तो खाने देते हो, इसलिए मैं भी अभी से कलेक्ट करके रखता हूँ, जिससे मैं बड़ा हो जाऊं तब तक मेरे पास सफिशिएंट हो जाए बर्तन, और फिर जब आप बूढ़े हो जाओगे तो मैं भी आपको इसी बर्तन में खाने दूंगा। उसका मतलब कर्म आप अभी कर रहे हैं, लेकिन उसका आउटपुट कब मिलेगा, बहुत बाद में, जब आप बूढ़े हो जाओगे। ठीक, तो इसे क्या कहते हैं, संचित कर्म। अब थर्ड टाइप का कर्म है क्रियान्वित प्लस संचित कर्म। क्रियान्वित कर्म और संचित कर्म, कभी कभी अपने को लगता है इसने कर्म किया और उसको फल मिल गया, लेकिन जितना फल दिखता है उतना पूरा नहीं होता है। जितना उसने उसके कर्म करने की इंटेंसिटी थी उसको पूरा फल नहीं मिलता है। उसको कितना फल मिलता है, उस समय जितना दिखा है वो पूरा नहीं है, थोड़ा मिला है, और जितना रिमेनिंग जो उसका बच गया है वो कब मिलेगा, कभी बाद में कभी भी मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड टाइप का कर्म, ये थोड़ा अभी मिला, थोड़ा बाद में मिलेगा। तो 3 टाइप के कर्म समझ में आए। एक तो तुरंत आउटपुट मिलता है, अपनी लाइफ में अपन कई बार देखे तुरंत आउटपुट मिलता है। सेकंड कर्म बाद में आउटपुट मिलता है। थर्ड कर्म थोड़ा अभी मिलता है, थोड़ा बाद में मिलता है। तो ये 3 टाइप के कर्म होते हैं, ये 3 टाइप के कर्म होते हैं। अब आगे समझते हैं कि भाग्य किसे कहते हैं। कल अध्यक्ष अंकल ने बोला था, अब इससे कंटिन्यू हो जाएगा कि अपन ने जो कर्म किए, चाहे क्रियान्वित चाहे संचित कर्म, वो जब उदय में आता है, ठीक है, वो जब उदय में आता है तो उसको हम भोगते रहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे प्रारब्ध कहा जाता है। जैसा कर्म उदय में आया उसको 100% अपन ने ऐसा ही भोग लिया तो उसे क्या कहा जाता है, प्रारब्ध, भाग्य। तो क्या हम जिंदगी पर लाइफ टाइम भाव तक ऐसा ही करते रहेंगे, हम कर्म करते रहेंगे और जैसा उदय में आता रहेगा वैसा भोगते रहेंगे। ये साइकिल तो कभी फिनिश नहीं होगी, और ये साइकिल कभी फिनिश नहीं होगी तो मोक्ष कैसे मिलेगा। गेटिंग अर्चना आंटी, कर्म करते रहे, मन वचन कैसे को तो होने ही है। एक भी क्षण ऐसा नहीं है कि ये प्रोसेस बंद होती है, ये कर्म करने की प्रोसेस। आप लोग बोले हम कौन सा कर्म करें, तो शांति से प्रवचन सुन रहे, फिर भी कर्म बन रहे, चाहे शुभ बंधे चाहे अशुभ बंधे, चाहे तीव्र भाव से बंधे चाहे मंद भाव से बंधे, चाहे जानबूझकर बांधो चाहे अज्ञानता
में बांधे, लेकिन कर्म तो आपको क्या नॉन स्टॉप ईच एंड एवरी सेकेंड, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, कुछ भी बोलो, नैनो सेकेंड आपको बंद ही बंद रहे, राइट। तो इससे हम नहीं बच सकते, फिर हमको मोक्ष कैसे मिलेगा? ये तो बनते ही जा रहे हैं अद्वैत शंकर, और फिर उसको फल उदय में आए थे तब हम भोगते ही जा रहे हैं। फिर भोगते समय हम और रोते गाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ ही, ऐसा क्यों, भगवान ऐसा मेरे साथ क्यों करता है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, मैं तो कभी किसी का खराब नहीं करता, हमेशा सबका अच्छा करता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा होता है। ये सब बोलते हैं ना, अपन सोचते हैं ना, फिर उस समय रो लिया तो हमने तो और बड़े कर्म को बांध लिया। फिर ये प्रोसेस ब्रेक कैसे होगी? और ये प्रोसेस ब्रेक नहीं होगी तो मोक्ष कैसे मिलेगा? चाहे खुशी में बड़े खुश हो जाते है ना, पुण्य से खुशी मिली तो भी ज्यादा उसमें और कर्म मान लेते, खूब पैसे मिले, अब जाओ क्लब में जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, दारू पियो, व्यसन करो, है ना, सिगरेट पियो, रात्रि भोजन करो, होटल में खाओ, तो पुण्य से सब मिला था, हमने काम कर दिया गलत जगह। तो फिर गलत जगह किया वो भी कर्म, और प्रॉब्लम आने पर रोना गाना स्टार्ट किया वो भी कर्म। हाउ आई विल ब्रेक दिस साइकिल? इस साइकिल को कैसे ब्रेक करेंगे हम? तो उसके लिए ये प्रारब्ध कहलाता है। जैसा कर्म किया और उसको हमने 100% पैसा ही भोगने की जो हमारी आदत पड़ी है उसे प्रारब्ध कहा जाता है। लेकिन ऐसा तो चलेगा नहीं, फिर हमारा मोक्ष जाना तो टफ हो जाएगा, है ना। तो क्या हमको उस साइकिल को ब्रेक करने की प्रोसेस सीखनी पड़ेगी, तो वो प्रोसेस जैनिज्म में बताइए। कैसे बताइए? कि सपोज मैंने को एग्जाम्पल बताया था, गेहूं बोए, बाजरा बोए, आम बोया, आम के बीज, ठीक है, बीज आज बोया लेकिन उसका रिजल्ट हमको कभी ना कभी मिलेगी। आज हमने कर्म किया, उसका रिजल्ट हमको पूरी लाइफ में कभी ना कभी मिलेगी। कोई सोचे मर जाएंगे तो सब पूरा हो जाएगा, है ना, फिर तो हम सब छूट गए कर्म से। जैसे कोई व्यक्ति बड़ी परिस्थितियों के बीच में फंस जाता है तो क्या सोचता है, अरे मर जाओ, सुसाइड कर लो, आत्महत्या कर लो, ठीक है ना, पूरा ये परेशानी से तो बच जाए। कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में कई सालों से बेड पे ही है, कई सालों से उठ नहीं पा रहा है, सारा काम उसका बेड पे हो रहा है, तो क्या बोलता है, भगवान हमको उठा लो जल्दी से। क्या आप उठ जाओगे यहाँ से? तो क्या कर्म चले जाएंगे? क्या यहाँ से चले जाओगे और कर्म नहीं जाएंगे। जितने कर्म का फल आप यहाँ भोग रहे हो उतना फिनिश, है ना। 120 दिन में गेहूं मिले, 90 डेज में बाजरा मिले, 5 साल में आम मिले। ऐसे जितने जितने कर्म आपके उदय में इस जन्म में आपकी लाइफ जितनी है उसमें उदय में आते रहे, ठीक है, वो फिनिश। पर उस कर्म के फल के समय आपने फिर से कैसे भाव किए? भोगते समय आपका मन के परिणाम कैसे थे? उससे नए बांध लिए, और फिर अभी तो पूरे तो हुए नहीं है, तो वो कर्म फिनिश हो जाएंगे क्या? किसी की आत्महत्या करने से, मेरे को यहाँ से उठा लो, सुसाइड करने से क्या वो कर्म फिनिश हो जाएंगे? नहीं, वो कर्म आगे जाके आपकी आत्मा के साथ फिर ट्रैप हो जाएंगे, और ट्रैप होके आपको नेक्स्ट जन्म में भोगना पड़ेगा कि नहीं? तो इसे कहते हैं ये सिस्टम है। हम उसके कर्म बांधे हैं, तो आज भले खुश हो, खुशी खुशी में कितने भी कर्म बांधिए, लेकिन ये मत समझो कि आपको उसके फल को भोगना नहीं पड़ेगा, इस जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में, लेकिन उसको डेफिनेटली उसके फल को भोगना पड़ेगा, है ना। अब कोई बोले ये तो होता ही नहीं, ये सब कौन देखने गया कि नेक्स्ट जन्म में भोगना पड़ता है कि नहीं भोगना पड़ता है। मैं एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ। सपोज अध्यक्ष अंकल है और भरत अंकल है। अध्यक्ष अंकल ने ब्लैक कलर का सपोज शर्ट पहना है और भरत अंकल ने पिंक कलर की धोती पहनी। भरत अंकल यहाँ से जा रहे थे और उनको कोई अर्जेंट सिचुएशन में उनको पैसे की जरूरत पड़ गई। वो धोती पहन के आए थे तो पैसे लेके नहीं आए थे और उनको जरूरत पड़ गई। अध्यक्ष अंकल जैकेट पहन के आए तो उनके पास पैसे थे, तो उन्होंने बोला कि आपके पास पैसे मुझे दे दीजिए, ठीक है। तो इन्होंने ब्लैक कलर का शर्ट पहने, कलर याद रखना,
और इन्होंने पिंक पहना है, इन्होंने इनको क्या दे दिए, पैसे दे दिए, राइट। अब थोड़े दिन के बाद सिचुएशन ऐसी होती है कि भरत अंकल आ रहे हैं, उनका कलर, उन्होंने कोई ब्लैक कलर वो नहीं पहनते, जस्ट एग्जाम्पल, उन्होंने ब्लैक कलर का कोई शर्ट पहना है और अंकल है वो पिंक कलर की धोती पहन के मंदिर आए। अब दोनों के कॉस्ट्यूम चेंज हो गए, कॉस्ट्यूम का कलर चेंज हो गया। तो अब अध्यक्ष अंकल ने जो भरत अंकल को मनी दिए थे, है ना, वो डेबिट उधार दिए थे, क्या वापिस मांगेंगे कि नहीं, मांगेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं पुनः मांगे, कलर चेंज हो गया ना कॉस्ट्यूम का, तो वापस मांगेंगे कि नहीं, सतीश अंकल डेफिनेटली मांगेंगे। ड्रेस को चेंज हो जाने से क्या होता है, उन्होंने उधार लिया है तो वो उनसे वापस मांगेंगे ना, मांगेंगे डेफिनेटली, भले कलर चेंज हो गया। वैसे ही आपकी इस लाइफ को फिनिश होने के बाद आपका मनुष्य भाव का कॉस्ट्यूम चेंज हो जाएगा। ये आपको मनुष्य भाव का जो कॉस्ट्यूम मिला, ये भी कॉस्ट्यूम है, वो मनुष्य भाव का कॉस्ट्यूम चेंज हो जाएगा। लेकिन कॉस्ट्यूम चेंज होने के बाद भी इन्होंने इनसे पैसे वापस मांगे कि नहीं। वैसे ही आपकी बॉडी का कॉस्ट्यूम चेंज होने के बाद भी आपने जो कर्म किए हैं ना, वो दूसरे कॉस्ट्यूम में भी वापस मांगेंगे। ब्लैक का पिंक हो गया, पिंक का ब्लैक हो गया, फिर भी उन्होंने वापस मांगे। वैसे ही मनुष्य से तिर्यंश बन जाओ, मनुष्य से देव बन जाओ, मनुष्य से नारकी बन जाओ, लेकिन कॉस्ट्यूम, बॉडी का कॉस्ट्यूम चेंज होने के बाद भी उधारी देनी पड़ती है ना, वैसे ही वहां पे भी जो कर्म किए वो चुकाने पड़ते हैं। सिंपल एग्जांपल में समझ में आया, क्योंकि आज की लॉजिकल जनरेशन ये सब बातें नहीं समझती, उनको ऐसे ही एग्जांपल से समझाना पड़ता है, ठीक। तो बॉडी ये मनुष्य भाव का कॉस्ट्यूम है, आपने अच्छा बुरा किया उसके अकॉर्डिंग आपको देव और नारकी तिर्यंश का कॉस्ट्यूम मिलेगा, लेकिन चुका, लेकिन कर्म कहाँ अटैच हुए हैं, आत्मा के साथ। और आत्मा को कोई भी कॉस्ट्यूम मिल जाए, जो आत्मा के साथ कर्म है वो क्या चुकाने पड़ेंगे। तो ये तो फिक्स हो गया, किया है तो भोगेंगे। अब बात है किसको ब्रेक कैसे किया जाए। क्वेश्चन है, ये कर्म करता कौन है, इस कर्म को बुलाता कौन है, कर्म करता कौन है, कर्म को इनवाइट कौन करता है, कर्म को फल देने की कैपेसिटी कौन देता है, कर्म में ऐसे सामर्थ्य कौन डालता है कि वो हमको फल देके जाए। समझ में आ रहा है, कर्म में ऐसी एनर्जी कौन देता है कि वो हमको फल चखा के जाए। कर्म तो पुद्गल है, फिर भी फल चखा के जाता है, तो सामर्थ्य कौन डालता है। और ये जो कर्म है वो आत्मा के साथ बंधते कैसे हैं, और बंधने के बाद वो कितनी देर तक मेरे साथ रहेंगे, वो कौन डिसाइड करता है। कर्म कितनी देर तक मेरे साथ रहेंगे वो कौन डिसाइड करता है। ये प्रोसेस को कभी समझा, इतना इजीली बोल देते हैं ना, जैसा करेंगे वैसा मिलेंगे, लेकिन कभी इस प्रोसेस को नहीं समझा, और नहीं समझा इसलिए कर्म होते रह गए, और जितना करते उतना 100% भोगते हैं। पर जरूरी नहीं है कि जितना हमने किया उतना 100% भोगे। उस समय हमारी चॉइस है कि कितना हमको भोगना है। 100%, 90, 80, 70 वो हमारी चॉइस है, लेकिन ध्यान नहीं होने के कारण हम 100% भोगते हैं और 200% नए बांध लेते हैं। तो ये वाली प्रोसेस टाइम हो गया है। ये प्रोसेस, ये पॉइंट्स कौन बांधता है, कौन इन्वाइट करता है, कितनी देर साथ में रहेंगे, उस कर्मों में इतनी ताकत कहाँ से आई कि हमको ये फल चखा के जाते हैं, ये प्रोसेस को अपन कल समझेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कार्मिक फिलोसॉफी, हमको बहुत प्यारा लगता है। अपन कल और उसको और डिटेल में समझेंगे। आज इतना ही।